Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So first of all, Happy Republic Day to all. जय हिंद. सो एज यू ऑल नो कि हमने पोल करवाया था जिसमें आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 60% व्यूअर्स ने टीजीटी मैथ्स का ओपिनियन दिया है, राइट. तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो एचपी टीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस है, स्पेशली मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, हमें किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल मैथ सेक्शन. बट बिफोर दैट हम ये देख लेते हैं कि जो 2020 में मैथ सेक्शन जो रहा था उसकी कितनी वेटेज थी और कौन कौन से टॉपिक्स आए थे. लेट्स हैव अ लुक. तो 30 नवंबर 2020 को जो एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ सेक्शन में किन किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आए थे हम वो देख लेते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे. इंटेग्रल्स, इनडेफिनेट, डेफिनेट आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे. रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3 क्वेश्चंस. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आपको 2 क्वेश्चंस मिले थे. कोनिक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन मिले थे. स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चंस मिले थे. नेक्स्ट देखिए, आपको लिमिट से 2 क्वेश्चन मिले थे जिसमें मिक्स डाला था उन्होंने, इंटीग्रेशन को मिक्स करके. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1 क्वेश्चन. लॉग्स, लॉगरिथमिक लॉग से आपको 1 क्वेश्चन आया था. मैक्सिमा मिनिमा 1 क्वेश्चन. डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आया हुआ था. कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 क्वेश्चन. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन. वेक्टर अलजेब्रा 1 क्वेश्चन. मिसलिनियस यानी नंबर सिस्टम से उनको मिला के जो रेस्ट आपके क्वेश्चंस बने थे, आपके पास 9 क्वेश्चन थे. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं टोटल जो आपके पास क्वेश्चन बने थे वो आपके पास 40 क्वेश्चन जो है मैथ सेक्शन से आपको देखने को मिले थे. तो अभी आपने देखा कि आपको मैथ सेक्शन से टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिले थे. तो चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं. तो सिलेबस में इसमें हमने कुछ इस तरीके से इसकी पार्टीशन की है. अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री. और भी हैं इसकी ब्रांचेस, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं. देखिए आपको 30 to 40 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड लेके हम चल सकते हैं कि 30 to 40. देखिए किसी एग्जाम में आपने देखा है कि कभी 35 आ जाते हैं, कभी 30 आ जाते हैं, है ना. और कभी अभी जैसे आपने देखा कि भी 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए. तो ये वेरी कर सकती है चीज़, राइट. तो देखिए अलजेब्रा में हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं. देखिए आपके पास सेट्स थ्योरी. देखिए जो आपने प्लस वन में आपको फर्स्ट आपके पास चैप्टर है ये सेट्स थ्योरी, सेट्स चैप्टर. उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन आपका +1 में ही है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है. देन प्रोग्रेशंस में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगी. इसमें आ जाएंगे आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आप 10th में देखते हो, 10th में भी है, +1 में भी है, राइट. उसके बाद इसमें आ जाता है आपके पास जीपी आ जाएगा. देन एक एचपी भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट. तो ये प्रोग्रेशंस आपको देखने को मिल सकती है, राइट. और नेक्स्ट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये अगेन आपका 10th और +1 दोनों में है, ये है ना, 10th और +1 दोनों में है. देन आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये भी आपका +1 का टॉपिक है. नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, अगेन +1 का टॉपिक है. लॉगरिथमिक, ये मिसलिनियस में आ जाता है आपका, ठीक है. बाइनरी सिस्टम जिसमें आपको कन्वर्ट करने के लिए कई बार आ जाता है कि बाइनरी टू ऑक्टा करो, है ना, वो उस टाइप के क्वेश्चंस. तो बाइनरी सिस्टम में आ जाएगा. यहां से देखिए, यहां से अगर मैं सेट्स थ्योरी की बात करूं तो इसी में रिलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, राइट. रिलेशन एंड फंक्शंस, तो वो इसी में है, वो सेट्स थ्योरी में ही है आपका. ठीक है, वो अलग नहीं है, वो सेट थ्योरी के अंडर ही आता है. रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी. नेक्स्ट कैलकुलस. देखिए कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है. मतलब इसके 2 आप रख सकते हो. एक तो दैट इज डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड दूसरा इसमें है इंटेग्रल कैलकुलस, राइट. इंटेग्रल कैलकुलस, ठीक है. डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटेग्रल कैलकुलस. तो
ये भी आपका देखिए कैलकुलस बहुत बड़ा एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक ब्रांच है मैथ्स के, ठीक है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव ये आपका +1 में है ना, आप +1 में देखते हो लिमिट एंड डेरिवेटिव, और इसी का एडवांस आपका +2 में भी देखने को मिलेगा, लिमिट एंड इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो +2 में इसी का एडवांस है आगे +1 का, राइट। देन आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ये आपका +2 का है। अब इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप यहां पे मैक्सिमा मिनिमा, राइट, मैक्सिमा एंड मिनिमा इसमें ही है। फिर आपके पास जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंटरवल्स फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे में इसी में आ जाएंगे। रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस इसी में आ जाएंगे, राइट। एप्लीकेशन डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया है ना, इंटरवल्स फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चंस हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, वो सारे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही इंक्लूडेड है, राइट। देन आपके पास ये तो आ गया डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर जो पार्ट है इसमें, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में उसके बाद हम बात करते हैं अपना इंटीग्रल कैलकुलस जो है। इंटीग्रल कैलकुलस में आपके पास आ जाएगा जो +1 का टॉपिक, दैट इज इंटीग्रल्स। देखो इंटीग्रल इंटीग्रेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से देखना आपने। इंटीग्रल्स बेसिकली दो टाइप इसमें दो होते हैं आपके पास, राइट। फर्स्ट वन इज योर इंडेफिनेट इंटीग्रल, है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और सेकंड है इसमें दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट में आपके पास देखो किस किस कौन कौन से टाइप्स के इंटीग्रल सॉल्व करने होते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में, है ना, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो वो सारा इसी में आ जाएगा, राइट, ठीक है। इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अब डेफिनेट में जहां लिमिट है ना, लिमिट इंक्लूड हो जाती है अपर और लोअर, और इसके बाद इंटीग्रल्स के इंडेफिनेट और डेफिनेट करने के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसी में आ जाता है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कौन सा है वो? दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। जैसे आपने देखा था पहले डेरिवेटिव किया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कौन कौन सी नई चीजें निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमा मिनिमा तो हमने डेरिवेटिव की यूज करके हमने निकालते थे। सिमिलर वे में इंटीग्रल किया तो इंटीग्रल्स को यूज करके, इंटीग्रेशन को यूज करके हम कौन कौन से आगे निकाल सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस बेसिकली कौन कौन से है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास जो हम एरिया निकालते हैं, है ना, एरिया रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो हम इंटीग्रल्स में ही इंक्लूड कर सकते हैं उसको। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी टॉपिक है, इसके बाद है दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपना ज्योमेट्री की तरफ, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री में आपके पास बेसिकली ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 10th में भी देखने को मिलता है और आपको 11th में भी देखने को मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। देन आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री +2 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिसमें आपके पास प्लेन्स वगैरह सभी आ जाएंगे, है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला वो सभी आ जाएगा। इसमें आपके पास प्लेन्स वगैरह आ जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका +1 का, दैट इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपके पास कौन कौन सी चीजें पढ़ते हो आप? सर्कल इसमें आता है बेसिकली, राइट। स्फीयर भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। देन आप इसमें ले सकते हो पैराबोला, है ना, पैराबोलास जो है आपके पास वो इसी में आ जाएंगे। देन हाइपरबोला, देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा एलिप्स, राइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, कोनिक सेक्शंस के अंदर, ठीक है। और भी कुछ ज्योमेट्री के जो बेसिक जो 10th लेवल पे जो ज्योमेट्री है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है, आपने ज्योमेट्री में ही रखा है हमने, ठीक है। तो ये सारा। अब इनके अलावा जो आपके पास कुछ रहते हैं दैट इज जैसे अलजबरा का ही बोल सकते हो आप ब्रांच, उसमें वेक्टर अलजबरा, ठीक है। वेक्टर अलजबरा ये भी अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, वेक्टर अलजबरा, राइट। उसके बाद आपके आ जाएगा
स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो आपको, ये भी आपको नाइन्थ से ही शुरू हो जाता है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी एक अलग ब्रांच है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया। उसके बाद इन सभी से, है ना, थोड़ा हटके अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री से आप यकीन मानिए, जैसे आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से, जैसे अभी आपने देखा होगा 5 to 6 क्वेश्चन आपको इससे इंटीग्रेशन से और आपको देखने को मिले होंगे ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये कुछ इंपॉर्टेंट, अब इन सभी में से अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं जो आपको पहले करने हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिए। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आप पकड़िए ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री आप सबसे पहले पकड़िए। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। उसके बाद जैसे अगर अलजेब्रा में यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर बात की जाए तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, यहां भी ठीक है। तो ओके, नाउ कैलकुलस की अगर बात की जाए तो ये आपके पास डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद ये इंटीग्रल्स, इसको छोड़ के मत जाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन हल्का हल्का सा देख लेंगे। देन ज्योमेट्री से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेसिक है, 3D एंड आपके पास ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पैराबोला है ना, एलिप्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आई होप आपको कम से कम ये सिलेबस जो है, देखिए एग्जाम कोई भी हो उसका पहले हमें सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है उसका, है ना। उसके बाद हम अभी अपकमिंग सेशंस में हम आपको कोई भी टॉपिक हम यहाँ, मैं अभी डिसाइड करूँगा कि कौन सा टॉपिक मैंने अभी करवाऊँगा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो चलिए तब तक आप इस सिलेबस को पहले अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, आप PDF इस सिलेबस की PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।